तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग को 3 फेज चेंजओवर में वायरिंग करना सिखाएंगे एंड इसके बारे में आप सभी लोग को समझाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखिएगा और जितना भी न्यू ऑडियंस होंगे वो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो बिना देर किए हुए चलिए करते हैं वीडियो को चालू। तो दोस्तों आप सभी लोग देख पा रहे हैं हमारे पास ये 3 फेज का चेंज ओवर है, इसी में आप सभी को हम वायरिंग करके बताने वाले। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग टर्मिनल पर लगे हुए कवर को अच्छी तरह से स्क्रू ड्राइवर के सहायता से खोल लेंगे, या तो आप लोग टाइटर का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग बस टाइटर का यूज करते हैं क्योंकि हम लोग को टाइम बचता है। ठीक है, तो इसी तरह से सभी टर्मिनल को अच्छी तरह से हम लोग लगे हुए कवर को खोल लेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग नीचे वाला टर्मिनल को भी खोल चुके हैं अच्छी तरह से। उसके बाद हम लोग चेंज ओवर में अच्छी तरह से हैंडल को लगाएंगे। ठीक है, देखिए हैंडल को लगाने के बाद हम लोग इंसुलेटर कवर को डालेंगे जरूर, क्योंकि कभी अगर बॉडी अर्थिंग आता है तो हम लोग को झटका नहीं लगेगा। ये हमारा हो गया। उसके बाद हम लोग गियर को लगा के चेक करेंगे बराबर शॉट ले रहा है या नहीं। ठीक है, देखिए हम लोग का शॉट बराबर ले रहा है। ठीक है, ऊपर साइड भी ले रहा है और नीचे साइड भी ले रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जूम करके आप सभी लोग को बताते हैं। दोस्तों ये हमारे पर पॉइंट के बाद दूसरा पॉइंट एक दूसरे में शॉट मारा हुआ रहता है, जो कि हम हाथ के माध्यम से आप सभी को दिखाते हैं। ये हम लोग का घर में लोड लेने के लिए रहता है। ठीक है, और इसका ऊपर साइड जो बना हुआ रहता है दोस्तों, ये हमारा जनरेटर के लिए बना हुआ रहता है। और ये हमारा ऊपर साइड है दोस्तों, ये हम लोग का मेन लाइन के लिए बना हुआ रहता है और बीच में शॉर्ट के लिए बना हुआ रहता है। ठीक है, शॉर्ट हमारा घर का लोड के लिए रहता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग सबसे पहले वायर में कलर कोडिंग कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि हम लोग के पास कलर कोडिंग का वायर नहीं है। ठीक है, तो हम लोग टेप के सहायता से कलर कोडिंग कर लेंगे। ठीक है, देखिए हमारा एक रेड हो चुका है मेन लाइन के लिए, एक हम लोग का हो चुका है जनरेटर के लिए, एक हमारा हो चुका है घर के लिए। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हम लोग ब्लैक वायर को भी कस लेंगे दोस्तों। इसी तरह से आप लोग 3 फेस मतलब आप तो तीनों तार को कलर कोडिंग कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग वायरिंग कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग स्किप करके आप लोग का अगला दिखाते हैं पार्ट्स को। ठीक है, उसके बाद दोस्तों सबसे पहले हम लोग न्यूट्रल वाला पार्ट्स को बॉडी में कनेक्ट करेंगे, या तो टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा बिना शॉर्ट वाला में कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारा मेन लाइन का कनेक्ट हो रहा है, जो मतलब बाहर से आएगा पोल के सहायता से। ठीक है, उसके बाद हम लोग फेज मतलब आर आर वाला रेड को हम लोग अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे दूसरा टर्मिनल में। और तीसरा में हम लोग येलो मतलब फीला को लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए हम लोग नियम से लगा रहे हैं दोस्तों, उसी तरह आप लोग भी नियम से लगाइएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोग लास्ट में ब्लू को लगाएंगे। ठीक है, ये भी हमारा फेज का ही तार है। ठीक है, देखिए दोस्तों हम लोग इसको अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। देखिए हम लोग का एक कंप्लीट हो चुका है मेन लाइन। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग जनरेटर को वायर को अच्छी तरह से लगाएंगे। सेम प्रोसेस के साथ दोस्तों हम लोग सबसे पहले अर्थिंग का वायर को अच्छी तरह से कस देंगे पहले वाला टर्मिनल में। ध्यान रखिएगा जो साइड अर्थिंग का रहता है उसी साइड भी हम लोग अर्थिंग का डालिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग मेन वाला रेड गर्म तार को लगाए हैं, तो उसी तरह से हम लोग रेड फेज तार को अच्छी तरह से दूसरा टर्मिनल में लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद टाइटर की सहायता से टाइट कर देंगे। देखिए हम लोग टाइट कर चुके हैं। ठीक है, उसी तरह से हम लोग दूसरा टर्मिनल में वेलो वाला वायर को अच्छी तरह से टाइट कर देंगे टाइटर के सहायता से। ठीक है, तो वेलो वाला तार को लाएंगे, उसको मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद अच्छी तरह से हम लोग तीसरा टर्मिनल में टाइट कर देंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम लोग अच्छी तरह से टाइट हो जाने के बाद ब्लू वाला फेज तार को अच्छी तरह से हम लोग तीसरा टर्मिनल में टाइट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा तीसरा टर्मिनल है दोस्तों। सबसे पहले हम नट को ढीला कर लेंगे, उसके बाद ब्लू वाला वायर को डाल देंगे। ठीक है, डाल देने के बाद हम लोग स्क्रू ड्राइवर या टाइटर के सहायता से अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। तो अच्छी तरह से हम लोग टाइट कर लेंगे। ठीक है,
टाइट हो जाने के बाद दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आप सभी लोग को हम एक बार समझा देते हैं, ठीक है। ये हमारा मेन लाइन है जिसका पॉइंट ये अर्थिंग का है, और ये हमारा रेड फेज का है, ये हमारा येलो फेज, और ये हमारा ब्लू फेज का है, ठीक है। ये हमारा मेन लाइन है, ठीक है, जो हमारा पोल पर जुटेगा, ठीक है। उसके बाद ये हम लोग नीचे साइड जनरेटर का रखे, सेम प्रोसेस उसी तरह अर्थिंग है। ये रेड फेस है, और ये हमारा येलो फेस है, और ये हमारा ब्लू फेस है, ठीक है। ये हमारा जनरेटर में कनेक्शन होगा, ठीक है। तो हमको इसको भी एक साइड कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग घर में लोड लेने के लिए या मकान में लोड लेने के लिए हम लोग वायरिंग करने वाले, ठीक है। ये हमारा 2 वायरिंग आप लोग को समझ आ चुका है। उसके बाद हम लोग सेम प्रोसेस के साथ जो हमारा पार्ट शॉर्ट मारा हुआ था वो पहला से दूसरा में, वो वाला टर्मिनल के सबसे फर्स्ट वाला पॉइंट में आप सभी लोग ठंडे वायर को अच्छी तरह से कस लीजिएगा, ठीक है। आप लोग ठंडे वायर को इस साइड भी कस सकते हैं, चाहे इस साइड भी कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग हमेशा इस साइड कसते हैं, इसलिए हम लोग इस साइड कसे, ठीक है। उसके बाद हम लोग कसने के बाद दोबारा हम लोग रेड फेस को अच्छी तरह से कसेंगे दूसरा पॉइंट पर, ठीक है। ये हमारा दूसरा पॉइंट है, इसमें हम लोग अच्छी तरह से कस चुके हैं, ठीक है। देखिए हम लोग का निकल गया, दोबारा हम लोग छील के अच्छी तरह से कसेंगे, ठीक है। देखिए हम लोग का दूसरे पॉइंट में अच्छी तरह से कस चुका है, ठीक है। ये हमारा रेड फेस कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम लोग येलो वाला फेस को तीसरा टर्मिनल में कसेंगे, ठीक है। तो येलो वाला फेस को निकाल लेंगे, और उसके बाद उसका इंसुलेटर कवर निकाल देंगे। उसके बाद हम लोग अच्छी तरह से नट को खोलकर अच्छी तरह से उसमें डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग टाइटर के सहायता से कम टाइट कर देंगे। तो ये हमारा तीसरा फेज कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमारा तीसरा फेज बुल्लू को अच्छी तरह से उसी प्रोसेस में अच्छी तरह से टर्मिनल में डालकर पेचकस के सहायता से या टाइटर के सहायता से टाइट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा लोड का भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। देखिए हम लोग इसको साइड में करके आप लोग को दिखा रहे हैं। देखिए ये हमारा एक न्यूटन और 3 फेज ये हमारा लोड के लिए है, जो कि हम लोग ए टर्मिनल में लगाए, ठीक है। देखिएगा हम लोग ध्यान से कि शॉर्ट वाला साइड में लगाए, ठीक है, उसी साइड आप लोग भी लगाइएगा। उसके बाद हम लोग लोड वाला वायर को एक साइड कर लेंगे। साइड होने के बाद आप सभी लोग को हम इसमें चेक करके दिखाने वाले, ठीक है। तो ये हमारा लोड वाला वायर है, जो कि हम लोग मेन लाइन को इसमें सप्लाई देने वाले, ठीक है। देखिए हम लोग सारा फेज को एक साइड कर लेंगे, और न्यूटन को हम लोग एक साइड कर लेंगे, ठीक है। तो चैनल में लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग वायर को हुक सिस्टम कर लेंगे, ठीक है। देखिए हम लोग सबसे पहले न्यूटन को लगा दिए, उसके बाद हम लोग रेड फेस को लगाएंगे, और उसके बाद हम लोग येलो फेस को लगाएंगे, उसके बाद हम लोग ब्लू फेस को लगाएंगे। ये हमारा मेन लाइन का पॉइंट क्लियर हो चुका है, जो कि हम लोग ट्रांसफार्मर से लाइन इसमें देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग इंसुलेटर कवर को अच्छी तरह से उसमें कस देंगे, ठीक है। हम लोग कस नहीं रहे हैं क्योंकि हम लोग को फिर से दोबारा खोलना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अच्छी तरह से दोबारा को कस देंगे, ठीक है। देखिए जिस तरह से हम लोग रख रहे हैं इंसुलेटर कवर को, उस तरह से आप लोग स्क्रू ड्राइवर के सहायता से लॉक कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इसमें जो नट दिया रहता है उसमें कस दीजिएगा। उसी तरह से सेम प्रोसेस के साथ हम लोग जनरेटर वाला वायर को भी उसी चैनल में जोड़ देंगे, क्योंकि हम लोग पास अभी जनरेटर का उपलब्ध नहीं है। ये भी जनरेटर जैसा ही काम करेगा, ठीक है। तो देखिए ये हमारा लोड है जनरेटर के लिए। तो सबसे पहले हम लोग ब्लू फेस को लॉक कर देंगे, उसके बाद हम लोग रेड फेस को लगा देंगे, उसके बाद हम लोग न्यूट्रल को लगा देंगे, उसके बाद हम लोग का जो रेड फेस बचा उसको हम लोग लगा देंगे, ठीक है। लग जाने के बाद इसमें भी हम लोग उसी प्रकार से इंसुलेटर कवर को अच्छी तरह से लॉक कर देंगे, ठीक है। देखिए हम लोग उसी तरह से लगा रख रहे हैं, ठीक है। आप लोग लॉक कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग को दूसरा वीडियो के लिए दोबारा सेट करना होगा, ठीक है। तो हम लोग अच्छी तरह से सेट कर दिए। सेट हो जाने के बाद हम लोग चेक करेंगे ऊपर के गियर करके। देखिए हम लोग मेन लाइन में कितना अच्छा से ग्लो कर रहा है। उसके बाद बीच में लाइन कट जा रहा है, और तीसरा में लाइन हमारा जनरेटर का चालू है, ठीक है।